बाऊ बाऊ यार एक मिनट ठहर जा, बात तो सुन जा कि तूने लिखत पढ़त वाले काम से इनकार क्यों किया। सब समझता हूं मैं बाऊ, तू अपनी जान को अजियत देने के लिए ना सारा दिन ये बोझ उठाता फिरता है। क्यों अपनी जवानी को रोल रहे हो? ये तो बहुत थोड़ा सा बोझ है पूरे जो मैं उठाता हूँ। मेरा मसले तो अपने रगों में बहते खून के आखिरी खतरे को निचोड़ कर भी अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के दावों को दोहरा एक नई शनाख्त, एक नई रूह अपने जिस्म में फूंक कर फिर से जन्म ले, ताकि कोई भी मेरे माजी की वजह से मेरी शनाख्त ना कर सके। तेरी बातें ना अपनी समझ से बहुत ऊपर है, लेकिन बाबू एक बात याद रख, जितनी बातें तू अंदर छुपा के रखेगा ना, एक ना एक दिन जल के सुबह हो जाएगा। जल ही जाऊं तो अच्छा है, बहुत से लोगों की मुश्किल हल हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। और रशीद चलो उधर इकट्ठा हो, मैं देखता हूँ, सबको बुलाओ जरा। निगत हमाद भाई, आप ये क्या हाल बना रखा है? इस मोहब्बत ने तो आपको पूरा बर्बाद करके रख दी। इस सब की जिम्मेदार मैं हूं ना, मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। एक बात कहूं, तुम जितना बचपन में बुरी लगती थी ना रोते हुए, अभी भी बिल्कुल इतनी लगती। चलो मुस्कुराओ। शाबाश, डेस्परेट। मैं चलता हूँ, ज्यादा देर रुक नहीं सकता। ये क्या है? ईमान को दे दूँ। मेरी तकदीर में हुआ तो एक दिन मुझे खुद वापस करने आएगी। अब मेरी जंग ज़माने से नहीं, तकदीर से है निकलती। देखते हैं जीत किसकी होती है। हमाद भाई, कल मैं मौलवी साहब के घर गई थी, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों? कोई खास बात है क्या? वो सब घर वाले बहुत परेशान हैं। हया ने आपके लिए पैगाम दिया है कि आप ईमान को भूल जाएं और अपने घर चले जाएं। यही सबके लिए बेहतर है। बात मेरे घर वापस जाने से बहुत आगे बढ़ चुकी है निकल। उससे कहना कि उस घराने की इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है और हमेशा रहेगी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है बड़े मियाँ, जहाँ दिल करे बैठ जाइए। शुक्रिया। मैं जब जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो उस वक्त भी तुम यहीं बैठे थे। अब मैं वापस आ रहा हूँ तो तब भी तुम यहीं बैठे हुए हो। लगता है नमाज से तुम्हें कोई ख़ास शगफ नहीं है। नमाज को मैं बहुत ज़ाती फ़िल समझता हूँ। ये खालिसतन दिल का मामला है। दिल करता है तो पढ़ता हूँ, नहीं करता तो नहीं पढ़ता।
सच तो ये है कि मैं भी हाजिरी लगाने के लिए नमाज पढ़ता हूँ, वरना दिल तो कहीं और लगा रहता है, कभी किसी औरत के फरेब में और कभी दुनियादारी के जोड़ तोड़ में, और कभी कभी तो पैसे गिनते गिनते ही नमाज खत्म हो जाती। तो ऐसी हाजिरी का भला क्या फ़ायदा? आपको नहीं लगता कि ऐसी हाजिरी से तो मेरी गैर हाजिरी भली? मियाँ हाजिरी तो लगानी ही पड़ती है, वरना फरिश्ते शायद अगले इम्तिहान में ना बैठने दें। कच्ची पक्की हाजिरी हो तो शायद इम्तिहान में दाखिला मिल ही जाए, और अगर मुमतहिन मेहरबान हो तो एक आध सप्लीमेंट या कंपार्ट में 33 नंबर तो दे ही दे, वरना हम तो गैर हाजिरियों के ही केस में धर लिए जाएंगे। ठीक कहा आपने। इस हिसाब से तो वाकई हाजिरी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दिल अभी तक इस कच्ची पक्की हाजिरी के लिए भी तैयार नहीं होता। ये हाजिरी कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है मियाँ। शुरू में तो मैं भी कई बार भाग खड़ा हुआ, या फिर जल्दी मैंने 17 रकात 17 लम्हों में पढ़कर ये जा वो जा। और अब कैसा महसूस करते हैं? अब कुछ ठहराव आता जा रहा है। वैसे तो कामलियत लाखों में से एक को नसीब होती है ना, हम जैसे तो बस नीयत के बलबूते पे ही दुनिया काट लेते हैं। आप तबलीगी हैं क्या? अच्छा, गोया तुम अब तक मुझे तबलीगी समझ रहे हो। ये उस दिन तुमसे लाइब्रेरी में गिर गए थे, तब से अब तक उस बदनसीब इंसान ने इन मोतियों को अपने दिल की तिजोरी में बंद रखा, इस उम्मीद पर कि कभी ना कभी किसी का पत्थर दिल तो पिघलेगा। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि पिघलने के लिए भी किसी के सीने में दिल का होना बहुत जरूरी है। खैर, वो आज भी ये दावा और जिद करते हैं कि एक दिन तुम आओगी और ये मोती उन्हें वापस लौटाओगी। तो तुम्हें भी यही लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूं? ये तो मैं नहीं जानती मां, लेकिन हाँ, कम से कम इस सब का जिम्मेदार मैं अपने आप को जरूर समझती हूँ, क्योंकि उनके हाथों के छाले अब मेरे दिल के छाले बन चुके हैं। और हमने एक हंसते खेलते इंसान को मार डाला। हम इस कत्ल में बराबर के शरीक हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से आपको देखा है मेरा आप अपना नहीं रहा। अपनी ख्वाहिश को जबान पर लाने से पहले उसका गला घोंट दो। मेरे पास वो अल्फाज ही हैं जिनसे मैं अपनी कैफियत आप तक बयान कर सकूं। एक झूठे इल्जाम को सच साबित करने पर क्यों तुले हुए हो? दुनिया की तमाम डिक्शनरी के सारे अल्फाज मेरी जज्बे की सच्चाई को बयान करने के लिए मुझे बहुत छोटे, बहुत आमियाना लगते हैं। ईमान मेरी वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी है। आज आपके जवाब के सामने ये नामुमकिन है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे।